सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का प्रिपरेशन का जो लेबोरेटरी मेथड है उसके बारे में हम लोग जान लें तो वो है सबसे पहले NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन और NaNO2 इसका एक्वस सॉल्यूशन। NaNO2 है सोडियम नाइट्राइट। तो सोडियम नाइट्राइट के एक्वस सॉल्यूशन को अमोनियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं तब हम लोगों को नाइट्रोजन गैस मिलेगा। नाइट्रोजन गैस मिल जाएगा और ये जो Cl है वो Na के साथ NaCl बना लेगा और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनता है। तो ये नाइट्रोजन बनाने का लेबोरेटरी मेथड है। सेकेंड मेथड है हम लोगों के पास नाइट्रोजन के प्रिपरेशन का, वो है बाय हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट को सिंपली हीट करते हैं तो हम लोगों को नाइट्रोजन गैस मिलता है। इस रिएक्शन का कहानी भी है वो हम लोग अभी जान लेंगे। अमोनियम डाइक्रोमेट होता है NH4 Cr2O7। इसको हीट करते हैं तो हम लोगों को मिलेगा नाइट्रोजन गैस प्लस Cr2O3 प्लस वाटर। तो इसमें आपको दिख रहा ऑक्सीजन 7 है, इधर 3 है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या चाहिए 4 4 2 8 है हाइड्रोजन, तो यहाँ 4 2 8 हो गया हाइड्रोजन। क्रोमियम 2 है, क्रोमियम 2 है, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। इस रिएक्शन में जो Cr2O3 बनता है ये ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है तो साइंस एग्जीबिशन में, स्कूल में आपने साइंस एग्जीबिशन में वोल्केनो वाला रिएक्शन देखा होगा। तो दैट वोल्केनिक रिएक्शन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं, ये ग्रीन कलर का Cr2O3 और फिर वाटर और नाइट्रोजन गैस सब एक साथ निकलता है तो लगता है कि ज्वालामुखी से कुछ लावा निकल रहा है। तो ये वोल्केनो रिएक्शन है। ये चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखना है। वोल्केनो रिएक्शन ये आपको याद रखना है। फिर जो है सो नाइट्रोजन के प्रिपरेशन का एक मेथड और है और उसका भी इम्पोर्टेंट कहानी है। थर्ड मेथड हम लोग कहेंगे बाय हीटिंग बेरियम एजाइड और सोडियम एजाइड। बेरियम एजाइड या सोडियम एजाइड किसी को हीट करते हैं तो हम लोगों को नाइट्रोजन मिलता है। बेरियम एजाइड है BaN3(2). इसको हीट करेंगे तो हम लोगों को बेरियम प्लस नाइट्रोजन मिलेगा। नाइट्रोजन 3 2 6 है इधर, तो हम लोग यहाँ पे 3 कर देंगे, ये नाइट्रोजन गैस मिलेगा। ये बेरियम एजाइड है। सोडियम एजाइड होता है NaN3, सोडियम एजाइड NaN3। इसको अगर हीट किया जाए तो ये सोडियम और नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। तो इधर नाइट्रोजन को बैलेंस कर दें, नाइट्रोजन 3 2 6 हो गया तो यहाँ पे 3 कर देंगे और सोडियम 2 है तो यहाँ सोडियम 2 है। इससे क्या है कि आपको प्योर नाइट्रोजन मिल जाता है। बाय दिस मेथड प्योर नाइट्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड। दूसरी बात क्या है, ये जो सोडियम एजाइड वाला रिएक्शन है ये रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, वेरी फास्ट रिएक्शन होता है और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं तो एयर बैग्स में करते हैं। जो कार के एयर बैग्स होते हैं उन सबों में सोडियम एजाइड रहता है और वो बड़ी तेज़ी से, जैसे ही कॉलिजन होगा, कभी एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो उस एक्सीडेंट की वजह से कॉलिजन जो हुआ उस कॉलिजन से इतना एनर्जी प्रोड्यूस होता है कि सोडियम एजाइड तुरंत से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और आपको पता है कि अगर 1 मोल सोडियम या 1 मोल नाइट्रोजन बनेगा तो उसका वॉल्यूम STP पे कितना 22.4 लीटर्स होता है। 3 मोल्स है तो 60 लीटर से ज़्यादा हो जाएगा। तो बड़ी तेज़ी से वो रिएक्शन होगा, मिली सेकेंड्स में होता है। इस वजह से तुरंत से वो
जो एयर बैग्स होते हैं वो इन्फ्लेटेड हो जाते हैं, और इससे पहले कि लोगों को कुछ हार्म हो, चोट लगे, वो सब एयर बैग्स उनको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो ये वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो रिएक्शन में ये वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ये सब हम लोगों के पास था नाइट्रोजन के प्रिपरेशन का मेथड। और अब हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लें। तो प्रॉपर्टीज़ हम आपको बोल देते हैं, आप ध्यान से एक बार सुन लेंगे। नाइट्रोजन कलरलेस गैस होता है, ओडरलेस गैस होता है, हवा में कोई स्मेल नहीं है, आप सूंघ सकते हैं। तो नाइट्रोजन 78% है, स्मेल होता तो आपको फील होता, कोई स्मेल नहीं होता है, कोई कलर नहीं होता है। और ये हम लोगों के पास ऐसे नाइट्रोजन है तो नॉन टॉक्सिक है, इसमें हम लोग ज़िंदा हैं। लेकिन अगर प्योर नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में किसी आदमी को रखा जाए तो सफोकेशन कॉज करेगा वो। इसी वजह से इस पूरे फैमिली को हम लोग कह देते हैं निकोजेन। निकोजेन का मतलब सफोकेशन कॉज करने वाला। तो ये प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ हुआ। और इसमें नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप होते हैं, नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15। और ये दोनों आइसोटोप स्टेबल होता है। स्टेबल कहने का मतलब इसमें से कोई भी आइसोटोप रेडियो एक्टिव नहीं होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर हम लोग इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करें। तो पहले आपको बता दें हम कि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ट्रिपल बॉन्ड, इसका बॉन्ड एनर्जी या फिर कहें तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एंथैल्पी भी कहते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज़ वेरी हाई, बहुत ज़्यादा होता है। कितना? तो करीब 946 किलो जूल पर मोल। ये वैल्यू याद रहे तो ठीक, 940 के आसपास कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो 946 किलो जूल पर मोल इज़ द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन विच इज़ वेरी हाई, बहुत ज़्यादा होता है। और इस वजह से ये बॉन्ड क्या है, जल्दी टूटेगा नहीं। तो पहले नाइट्रोजन अपने बॉन्ड को तोड़ेगा तब तो किसी और के साथ रिएक्शन करेगा, और इस बॉन्ड के तोड़ने में ही बहुत एनर्जी का कंजम्पशन होने वाला है। दैट्स वाई नाइट्रोजन इज़ ऑलमोस्ट इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। नाइट्रोजन को हम लोग कहते हैं कि ये नाइट्रोजन ऑलमोस्ट इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर पे, और हाई टेम्परेचर अगर दें, कैटलिस्ट दें, तब जा कर के रिएक्शन करेगा। ये बात ध्यान में रखना है। और यही कारण है कि नाइट्रोजन का रिएक्शन जो है सो बहुत कम होता है। जैसे नाइट्रोजन को हम लोग अगर ऑक्सीजन के साथ देखें कि रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन एक तो रिवर्सिबल होगा, दूसरा फॉर दिस रिएक्शन टेम्परेचर ऑफ 2000 केल्विन इज़ रिक्वायर्ड, जो नेचुरली ऐसे अवेलेबल नहीं है। बट जो लाइटनिंग के दौरान बादल जब टकराते हैं तब जो बिजली चमकती है, दैट स्पार्क प्रोड्यूसेस मोर देन 3000 केल्विन टेम्परेचर, और वहाँ पे ये रिएक्शन होता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस रिएक्शन करके NO गैस बनाता है, और ये नेचुरली ऐसे नहीं होने वाला है क्योंकि इतना टेम्परेचर तो है नहीं एटमॉस्फेयर में। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। दूसरा, नाइट्रोजन का एक फेमस रिएक्शन हम लोगों के पास है हाइड्रोजन गैस के साथ। तो ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल होता है, और इसमें हम लोग आयरन और मोलिब्डेनम, ये 2 कैटलिस्ट ले लेते हैं। एक्चुअली आयरन इज़ द कैटलिस्ट फॉर दिस रिएक्शन एंड मोलिब्डेनम इज़ इट्स प्रोमोटर। प्रोमोटर क्या? कैटलिस्ट का कैटलिस्ट। तो ये आयरन और मोलिब्डेनम का पेयर रिएक्शन करवाएगा और अमोनिया गैस बनता है। और इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है वो निगेटिव है। निगेटिव में 46.2 के आसपास किलो जूल में होता है, वैल्यू निगेटिव है। और इसमें हम लोगों को कैटलिस्ट हो गया ये आयरन, प्रोमोटर हो गया मोलिब्डेनम। टेम्परेचर करीब लेना पड़ता है 700 केल्विन, और प्रेशर लेना पड़ता है 200 एटमॉस्फेयर। तो दिस इज़ कंडीशन फॉर द रिएक्शन। और इस रिएक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है? तो इसको हम लोग कहते हैं, ये है हेबर्स प्रोसेस। किसके लिए? तो अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मतलब इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया इस मेथड से करते हैं। फ्रिट्ज हेबर ने इसको डिज़ाइन किया, उन्होंने ये सारा बात हम लोगों को बताया। अब थोड़ा सा कैटलिस्ट का कंडीशन आपको बदला हुआ मिलेगा। आयरन के बदले आयरन ऑक्साइड मिलेगा, थोड़ा सा उसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड, पोटासियम ऑक्साइड मिला दिया जाता है, और हेबर्स प्रोसेस से अमोनिया बना। अमोनिया का इस्तेमाल फर्टिलाइज़र बनाने में करते हैं। तो एक बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज हो गया। उसके बाद फर्टिलाइज़र की वजह से क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा, जो लोगों की भूखमरी थी वो कम हुई, और इस वजह से फ्रिट्ज हेबर को इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। तो ये हम लोगों के पास हेबर्स प्रोसेस है। आगे अमोनिया हम लोगों को पढ़ना है,
तो अब यहीं पे एक बार डिस्कस हो गया तो फिर आगे हम उसको डिटेल में बताएंगे नहीं। कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर और कैटलिस्ट और मॉलिब्डेनम जो प्रोमोटर है वो सब आपको याद रखना है। नाइट्रोजन का मेटल के साथ दो जो है सो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, एक है मैग्नीशियम के साथ और दूसरा है लिथियम के साथ। इसका एस ब्लॉक में इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है कि लिथियम एंड मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशन, उस डायगोनल रिलेशनशिप है, उसको एक्सप्लेन करने में ये मदद करता है। लिथियम नाइट्रोजन के साथ हीट करेंगे तो बनाता है लिथियम नाइट्राइड, और मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ हीट करेंगे तो ये बनाता है मैग्नीशियम नाइट्राइड। यहाँ पे 3 कर दीजिए, Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड लिथियम। ये डायगोनल रिलेशनशिप और लिथियम और मैग्नीशियम को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। तो ये हम लोगों के पास नाइट्रोजन का प्रिपरेशन और नाइट्रोजन का प्रॉपर्टीज़ हो गया। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अमोनिया, अमोनिया का प्रिपरेशन, फिर अमोनिया का प्रॉपर्टीज़। अगला कंपाउंड जो हम लोगों के पास नाइट्रोजन का है वो है अमोनिया। तो अमोनिया NH3 होता है, इसका प्रिपरेशन तो एक तो जो हेबर्स प्रोसेस था उसको हम लोगों ने पीछे डिस्कस कर लिया है। हेबर्स प्रोसेस पीछे आपको मिल जाएगा, उसमें था कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके अमोनिया बनाता है। इसमें हम लोग ली चैटेलियस प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं, और चूँकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है इसलिए टेम्परेचर लो होना चाहिए और प्रेशर हाई होना चाहिए। हाई प्रेशर रहेगा तो रिएक्शन जो है सो रिवर्सिबल रिएक्शन में उधर जाएगा रिएक्शन जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होता है। तो प्रेशर शुड बी हाई एंड टेम्परेचर शुड बी लो। और लो टेम्परेचर में भी टेम्परेचर 700 केल्विन था, तो सवाल पूछा जाता है कि टेम्परेचर लो 700 को कैसे आप लो कह सकते हैं। तो वो 700 क्यों लिया जाता है? एक्टिवेशन एनर्जी के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में आपने पढ़ा ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है, इसलिए कम से कम 700 केल्विन का टेम्परेचर देना पड़ता है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, इसलिए इसको फिर से हम नहीं बता रहे हैं। दूसरा जो हम लोग के पास नाइट्रोजन या अमोनिया के प्रिपरेशन का मेथड है, सेकेंड मेथड, वो सिंपली आप याद रखेंगे क्या कि इसमें हम लोग अमोनियम आयन प्लस बेस, कभी भी अमोनियम आयन NH4 प्लस और बेस जब रिएक्शन में आप देंगे तो आपको NH3 मिलेगा। ये बेसिक बात है जो कि ध्यान में रखना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में लोगों ने ये गलतफहमी पूरा किया हुआ है, फैला दिया है, रटने का ज़रूरत पड़ता है। नहीं, रटने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, कुछ लॉजिक है, कुछ बात है जिसको आप ध्यान में रखें, प्रैक्टिस करें तो आसानी से कवर किया जा सकता है। आप ध्यान में रखें कि अमोनियम आयन बेस के साथ अमोनिया गैस देता है। जैसे अभी 2 एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और बेस के तौर पर हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं CaOH2। तो अमोनियम क्लोराइड है CaOH2, कैल्शियम का क्लोराइड बन जाएगा। इधर हम लोगों को जो है सो अमोनिया मिलेगा, कैल्शियम का क्लोराइड मिलेगा और इधर H2O मिल जाएगा। तो एक तो ये रिएक्शन हो गया। दूसरा, अमोनियम का सॉल्ट आपको चाहिए तो NH4 2SO4, अमोनियम सल्फेट हम लोगों के पास जो है सो अमोनियम का सोर्स हो गया। अमोनियम आयन का सोर्स अमोनियम क्लोराइड है, यहाँ पे अमोनियम सल्फेट। और बोला था बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग लेते हैं। और इसके प्रेजेंस में फिक्स है कि अमोनिया तो बनेगा ही, रिएक्शन को आप बैलेंस कर लेंगे, अमोनियम बनेगा ही। और इधर से आपको क्या मिलेगा, सोडियम के साथ सल्फेट चला जाएगा, तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4 लिखते हैं और वाटर इसमें भी बनेगा। तो इस तरह से ये 2 रिएक्शन आप आसानी से ध्यान में रख सकते हैं कि अमोनियम आयन के साथ कोई बेस लेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, अमोनिया गैस मिलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एक तो ये हो गया। थर्ड मेथड जो प्रिपरेशन का है दैट इज़ फ्रॉम यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। तो यूरिया वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और बीच में अमोनियम कार्बोनेट बनता है और फिर वो डिकम्पोज करता है। तो प्रिपरेशन का थर्ड मेथड हम लोग रखेंगे फ्रॉम यूरिया। यूरिया है CONH2 और इधर भी एक NH2 हम लोग लिख देते हैं। ऐसे ही वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो दिस इज कन्वर्टेड इनटू अमोनियम कार्बोनेट, और ये अमोनियम कार्बोनेट
खुद से डिकम्पोज करता है तो रिलीज़ करेगा अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O। यहाँ से भी अमोनिया बनता है। और ये वाला जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन यूरिया से अमोनिया बनने का रिएक्शन, जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं वहाँ पे आपको चारों तरफ एक स्मेल, गंदा सा स्मेल जो दिखता है और महसूस होता है, दैट इज़ ऑफ अमोनिया। वो यूरिया इसमें कन्वर्ट होते रहता है बाय दिस रिएक्शन। और उसमें कुछ बैक्टीरिया काम करते हैं, यूरिएज एंजाइम वहाँ पे रहता है, दैट यूरिएज एंजाइम इजीली कन्वर्ट्स यूरिया इनटू अमोनिया। और अमोनिया का स्मेल वहाँ पे आपको फील हुआ होगा तो कह सकते हैं। और इसका जो प्रॉपर्टीज़ आता है उसमें हम लोग कहते हैं कि अमोनिया तो कलरलेस गैस है, लेकिन इसमें पंजेंट स्मेल होता है। और वो पंजेंट स्मेल कैसा, तो वो पब्लिक टॉयलेट्स वाला स्मेल। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि अमोनिया में प्रॉपर्टीज़ में कि ये बेसिक नेचर होता है। तो बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय 2 मेथड्स, 2 तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अमोनिया को हम लोग कहते हैं कि अमोनिया बेसिक होता है। एक तो इसका स्ट्रक्चर देखें अगर, तो 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इस वजह से हम लोग कहते हैं कि ये क्या होगा, लुईस बेस। और दूसरा बताया गया कि अमोनिया वाटर में डिज़ोल्व करके क्या प्रोड्यूस करता है, तो NH4+ एंड OH-। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। दोनों मिला करके आप कह सकते हैं कि दोनों को एक साथ मिला के हम लोग कह देंगे NH4OH। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस हुआ, इस वजह से कहते हैं कि अमोनिया वाटर में जा करके बेस बनाता है। वीक बेस बनता है, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है लेकिन वीक बेस है। और ये लुईस बेस भी कहलाता है लोन पेयर की वजह से। और लुईस बेस जो होंगे वो हम लोगों का लिगेंड का काम करता है। लिगेंड्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर 9 है अपने 12th के सिलेबस का, तो अभी टर्म 1 में तो नहीं आएगा, बट आगे आएगा सेकेंड टर्म में। लिगेंड हम लोग जान लें क्या होता है। लिगेंड लुईस बेस होता है। और ये क्या काम करते हैं लिगेंड्स, तो लिगेंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने में मदद करते हैं। और इसके लिए सवाल आपसे पूछा जाता है, अमोनिया इज़ अ गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, मतलब अमोनिया अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाने वाला कंपाउंड है। कारण लुईस बेस है वो अच्छा इसलिए। और उसके सबूत के तौर पर हम लोग रिएक्शन लिखते हैं कि कॉपर आयन एक्वा सॉल्यूशन में अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है, 4 अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है और कंपाउंड बनाता है CuNH3 4 2+। ये डीप ब्लू कलर का जो है सो कंपाउंड होता है। टेट्राइमीन कॉपर 2 हम लोग कहते हैं इसको, इसका IUPAC नेम। ये सब चैप्टर 9 में पढ़ते हैं। फिर सिल्वर क्लोराइड के साथ अमोनिया का रिएक्शन करवाएं तो यहाँ भी एक कॉम्प्लेक्स बनता है AgNH3 2Cl। तो ये 2 रिएक्शन है जो कि साबित करता है कि अमोनिया एक अच्छा लिगेंड है। ये सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने में वो मदद करता है। फिर जो है सो अमोनिया का इस्तेमाल हम लोग लेबोरेटरी रिएजेंट के तौर पर करते हैं। और लेबोरेटरी रिएजेंट का क्या काम है, तो ये कुछ मेटल आयंस को आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करते हैं। जैसे जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करेगा, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही है, तो व्हेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक सल्फेट रिएक्शन करेगा तो जिंक हाइड्रोक्साइड मिलता है। और इसका जो है सो होता है वाइट प्रेसिपिटेट। साथ में क्या बनेगा ये आप खुद से पता करके लिख सकते हैं। आपको ध्यान में क्या रखना है, ये चीज़। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग मेन प्रोडक्ट को भूल जाते हैं इसके चक्कर में कि पूरा रिएक्शन याद करना है, बैलेंस करना है। तो ये थोड़ा सा मतलब कि इनकम्प्लीट आपको दिख रहा होगा, बट जो बेसिक बात है जो आपको पकड़ में रखना चाहिए वो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए क्या करना है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिएक्शन का, उसको ध्यान में रखें। लेबोरेटरी रिएजेंट के तौर पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, टू आइडेंटिफाई जिंक आयन। जिंक सल्फेट से वो जिंक आयन हम लोग को मिलेगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलकर वाइट प्रेसिपिटेट जिंक हाइड्रोक्साइड का देगा। इस पर फोकस करना है। बाकी क्या बनेगा आप जोड़ तोड़ के लिख सकते हैं, बाकी चीज़ आप कर सकते हैं, आपके पास ये होना चाहिए। दूसरी बात, आयरन का कंपाउंड है FeCl3। दिस रिएक्ट्स विथ अमोनिया, अमोनिया ही इसको हम लोग कहते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं कहते हैं, कह सकते हैं, दोनों कहते हैं।
तो ये हम लोगों को देता है Fe2O3.XH2O का ब्राउन प्रेसिपिटेट, दिस इज फॉर। तो ये ब्राउन प्रेसिपिटेट याद रखना है, प्लस ऐसा नहीं कि कुछ और नहीं बनेगा, बनेगा, वो आप लिख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक से भी आप लिख सकते हैं, सोच के भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे आपको फोकस करना है कि इसमें ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ आयरन ऑक्साइड मिलेगा और इसमें जो है सो जिंक हाइड्रोक्साइड का वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। और दीज रिएक्शंस प्रूव दैट अमोनिया इज यूज्ड एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट टू आइडेंटिफाई मेटल आयंस, जिंक आयन और आयरन आयन को आइडेंटिफाई करने में ये मदद हमारी करता है। इसके बाद हम लोगों को जान लेना है अमोनिया का यूजेस क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो फर्टिलाइज़र है, कई सारा जो है सो फर्टिलाइज़र जैसे कि यूरिया है, अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम फॉस्फेट है, डीएपी कहते हैं, खाद होता है, फर्टिलाइज़र होता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट डीएपी। तो ये सारा फर्टिलाइज़र में अमोनिया का इस्तेमाल होता है। दूसरा हम लोग आगे पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन का, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का मेथड होता है ओस्टवाल प्रोसेस। ओस्टवाल प्रोसेस में अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं नाइट्रिक एसिड बनाने में, एक चीज़ ये हो जाएगा यूज़। और तीसरा है रेफ्रिजरेंट के तौर पर, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है अमोनिया का एक्सपेंसन, तो ये रेफ्रिजरेंट के तौर पर अमोनिया का यूज़ होता है। और ऐसे देखा जाए तो अमोनिया का जो हाई कंसंट्रेशन है वो हम लोगों के लिए पॉइजनस हो सकता है, पॉइजनस होता है, और लो कंसंट्रेशन में तो नहीं है, बट पंजेंट स्मेल होता है, इसलिए बर्निंग सेंसेशन आँख में होगा तो बच के रहना है। और अमोनिया ऐसे बहुत मतलब कि हार्मलेस, नॉन टॉक्सिक ऐसा पूरी तरह से आप नहीं कह सकते हैं। तो ये नाइट्रोजन और अमोनिया था इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग नाइट्रिक एसिड और नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और टर्म 1 के सिलेबस में फॉस्फोरस वाला पार्ट बहुत कम कर दिया गया है, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे और ग्रुप 15 हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लिंक में जा कर के वहाँ पे जो है सो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ भी जो है सो कमेंट में भी जा कर के पूछ सकते हैं। कमेंट मेरा ऑफ नहीं रहता है। तो आने वाले वीडियोस में आपको टर्म 1 की पूरी तैयारी हम करवाएंगे, 2021 का जो अभी टर्म 1 होने वाला है 12th क्लास का, उसका। थैंक यू।